हमेशा ये बोलता हूं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की आपको तैयारी करना पड़ता है। तैयारी में और सिर्फ पढ़ाई में अंतर होता है। तैयारी में क्या होता है कि अपने को पता होना चाहिए कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में जैसे मैं हिंदी का पढ़ाई करूं तो ये नहीं कि एक होता है कि बस बुक उठाए पढ़ना शुरू कर दिए, उसे तो हम लोग बोलते हैं हार्ड वर्क। और एक होता है कि अपने को पता है, क्योंकि आज के जमाना में आज जब ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में तमाम मुफ्त में ही आप देखिएगा तो पीडीएफ का आपका पूरा रूम भर जाएगा। इतना हर एक जगह पे पीडीएफ अवेलेबल है, उसके साथ साथ ऑफलाइन में इतना सारा बुक वगैरह अवेलेबल है। तो ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कि अपने को क्या इसमें नहीं पढ़ना है। और जो भी विद्यार्थी इस स्ट्रेटजी के साथ देखिए, तमाम विद्यार्थी होंगे पूरे बिहार बोर्ड की हम लोग बात करें तो क्लास 10th में ही तमाम विद्यार्थी होंगे जो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। क्या उसमें से सब टॉपर बन जाते हैं? नहीं बन पाते हैं। टॉपर कौन विद्यार्थी बनते हैं? जिनके पास स्ट्रेटजी होता है, जिनको मालूम होता है कि हाँ अपने को ये चीज पढ़ना है। तो इस बैच में हम लोग ये भी सीखेंगे, नहीं कि कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिए। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले एक शानदार और सटीक रणनीति की आवश्यकता होता है। क्यों सर? तो यहाँ पे एक फोटोज है, ये आपको क्लियर कर देगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है। आप ही के आसपास कोई विद्यार्थी, आप ही के क्लास में देखिए कितना स्टूडेंट है कि आपसे आगे निकलने के लिए रात दिन वर्क कर रहा है। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको मेहनत की नहीं, उसके साथ साथ आपको एक सटीक रणनीति की जरूरत होगी। ठीक है, स्ट्रेटजी क्यों जरूरी है सर? क्योंकि हार्ड वर्क सब कोई कर रहा है, इसीलिए तो कहा गया कि जब आप कहते हैं कि हार्ड वर्क से आप सब चीज पा सकते हैं तो लोग आपके आसपास जो है वो बोल देते हैं अच्छा हार्ड वर्क से अगर सब चीज होता तो सबसे ज्यादा मेहनत तो एक मजदूर करता है, एक रिक्शा वाला करता है, तो वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। लेकिन उसके पास क्या नहीं है? स्ट्रेटजी नहीं है। वो सिर्फ सीख लिया कि हाँ मुझे रिक्शा चलाना है और बस मुझे पैसा मिल गया, मेरा जीवन यापन चल रहा है। उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है जीवन में तरक्की करने का, इसीलिए वो तरक्की नहीं कर पाता है। तो स्ट्रेटजी से छोटा छोटा, तो सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे स्ट्रेटजी के साथ ही एक चाय बेचने वाले के पास एक स्ट्रेटजी था, एक रणनीति था, तो एक चाय बेचने वाला इस भारत देश का प्रधानमंत्री बन गया। एक चाय बेचने वाला वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि बिल गेट्स के साथ फोटो वगैरह खिंचवा लिया, क्योंकि उसके पास स्ट्रेटजी था। मतलब कि हार्ड वर्क करना ही है, बिना हार्ड वर्क के तो सफलता मिलेगा नहीं। लेकिन उसके साथ साथ अपने को मालूम होना चाहिए कि जो हम रास्ते पे चल रहे क्या इससे हम जो पाना चाहते हैं वो क्या अचीव कर सकते हैं कि नहीं। अगर यही मिल गया तो इसे ही तो बोलता हूं स्मार्ट वर्क, कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप सही दिशा में कर रहे हैं, आपका स्मार्ट वर्क हो गया। स्ट्रेटजी के महत्व को बताते हुए अब जो आपके अब्राहम लिंकन का आप नाम सुनेंगे, पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो उन्होंने भी स्ट्रेटजी के महत्व को बताया और उन्होंने क्या लिखा कि गिव मी 6 हावर। ने क्या कहा कि अगर आप इनको 6 घंटा देंगे किसी पेड़ को काटने के लिए तो ये नहीं कि शुरू हो गए, मतलब कि ये नहीं कि वो हार्ड वर्क करना शुरू कर देंगे। एक सामान्य को देंगे आप जो भी पेड़ काटने के लिए 6 घंटा, तो बस कुल्हाड़ी लिया उसको काटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा कि 4 घंटा कुल्हाड़ी का धार तेज करूंगा, मतलब कहने का मतलब कि स्ट्रेटजी तैयार करूंगा और बाकी के 2 घंटा में ही मैं पेड़ काट दूंगा। तो वही स्ट्रेटजी अगर आप बनाकर पढ़ाई करते हैं, आपको मालूम है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आसानी से आप टॉपर बन सकते हैं। आप सिर्फ हार्ड वर्क कीजिएगा तो 80%, 85%, 90% बस इतना ही, इंटरव्यू के लिए बुलावा वगैरह नहीं आएगा।